का एक्सीडेंट हुआ है। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शमशेर ने एहसन की इतनी ज़्यादा ट्यूनिंग की कि उसने आते ही महक के साथ शादी से रिश्ते से इनकार कर दिया, जिस पर महक को बहुत ज़्यादा सदमा महसूस हुआ। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा अहम फैसले होंगे, जहाँ पर महक की मौत भी वाक़या हो सकती है। अगर महक की मौत वाक़या होती है तो उसके बाद शमशेर के साथ क्या होने जा रहा है, मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोग साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। शमशेर ने एहसन को किडनैप किया तो उसके बाद उसने उसे धमकी दी और उससे कहा कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ और अगर तुमने अब महक के साथ निकाह करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। एहसन भी शमशेर की इस धमकी से डर जाता है और ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जान है तो जहान है, लड़कियां और भी मिल जाएंगी, मुझे इस रिश्ते से इनकार करना पड़ेगा। वो वहाँ से घर आता है, जैसे घर में कदम रखता है तो महक और महक का वालिद और पूरी जितने भी ख़ानदान वाले होते हैं बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो एहसन वापस आ गया, तो अब हम जल्द से जल्द महक और एहसन का निकाह करवा लेंगे। एहसन फ़ौरन महक के पास आता है। महक के चेहरे के ऊपर बड़ी मुस्कुराहट होती है। वो तो इस उम्मीद के साथ थी कि ये मेरे साथ फिर से शादी करेगा, लेकिन वहाँ पर एहसन ने महक को कह दिया कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो और मैं आपके साथ ये निकाह नहीं कर सकता, जब मैं ये रिश्ता या ये शादी आपके साथ नहीं कर सकता। जब ये बातें सारी महक सुनती है तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। एहसन का वालिद भी बड़ा परेशान हो जाता है और उससे इस बात पर यकीन नहीं आता कि यार ये कैसे हो सकता है। एहसन कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता क्योंकि एहसन तो महक के साथ बड़ी मोहब्बत करता था। वहाँ से एहसन रोता हुआ अपने कमरे में चला जाता है, उसके पीछे उसकी माँ और उसका वालिद भी वहाँ पर चले जाते हैं। एहसन अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। महक बेचारी बड़ी रो रही होती है। उसका वालिद उसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि बेटा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपकी किस्मत में जो लिखा होगा या आपके नसीब में जो लिखा होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। वहाँ से महक फ़ौरन शमशेर को कॉल करती क्योंकि उसके जहन में बार बार अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं। हर तरफ से उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ पर भी महक कोई अच्छा कदम रखने की कोशिश करती है तो बीच में शमशेर आकर उसे रोक लेता है। महक वहाँ पर शमशेर को कॉल करती है, उससे कहती है कि तुम मुझे एक ही दफ़ा मार क्यों नहीं देते, रोज़ाना बार बार मरने से बेहतर है कि तुम मुझे एक दफ़ा मार दो। तो वहाँ पर शमशेर उससे कहता है कि तुम मुझे ख़ुद को अपने आप को बख्श क्यों नहीं देती, बख्श दो ना मुझे। वो ये चाहता है कि महक अपने आप को जो है मेरे हवाले कर दे या हमेशा के लिए मेरे पास आ जाए, लेकिन महक उससे कहती है कि शमशेर तुम्हें ऐसा करने से जो है कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम जितना भी ऐसा करोगे मेरे दिल में तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा नफ़रत बढ़ती जाएगी। क्योंकि शमशेर ये चाहता था या उसे एक मोहब्बत का जो अंदाज़ है उसके इसी तरीके से वो ये सोच कर बैठा था कि मैं इसको और भी धमकियाँ दूंगा तो हो सकता है कि महक डर की वजह से मेरी बात मान जाए, लेकिन महक और भी ज़्यादा शमशेर के साथ नफ़रत करती जा रही है। एहसन बेचारा हर वक्त अपने कमरे में मौजूद होता है। उसकी माँ उसके पास आती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि बेटा जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ ठीक हुआ, तुम्हारे भले के लिए हुआ, अगर ऐसा ना होता तो आगे जाकर जो तुम्हारी ज़िंदगी थी उसने जीना हराम कर देना था, आपको कहीं कभी नहीं छोड़ना था। जब एहसन ये बात सुनता है तो अपनी माँ को फ़ौरन जवाब देता है, उससे कहता है कि माँ जी मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और मैं इसके बगैर नहीं रह सकता था, अब मैं किसी और लड़की के साथ शादी का सोच भी नहीं सकता। क्योंकि उसकी माँ इस उम्मीद पे थी कि अगर महक से इसकी जान छूट जाएगी तो हम इसकी शादी किसी और जगह पर करवा देंगे। जब ये सब कुछ शमशेर की फैमिली को पता चलता है कि भाई शमशेर तो उसके साथ शादी करना चाहता है, उसके जहन में यही होगा कि यार ये बड़े लोग ऐसे ही सोचते हैं, हमेशा उनके जहन में ये होता है कि ये लड़की जो है जिसके पीछे शमशेर पागल हुआ है, ये लड़की शमशेर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसके उलट होता है। वहाँ पर ये सारे आपस में बैठकर बातें करते हैं और ये फैसला करते हैं कि हम शमशेर को समझाएंगे और हो सकता है कि शमशेर हमारी बात मान जाए। दिलावर साहब शमशेर को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि बेटा ये जो लड़कियाँ होती हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ जायदाद की भूखी होती हैं, जायदाद को देखती हैं, जायदाद के पीछे पागल होकर ये अमीरजाद लड़कों को फंसाती हैं, ख़ानदान वाले लड़कों को फंसाती हैं और उसके बाद ये सारी जायदाद जो होते हैं अपने
नाम कर लेती हैं। आप इस लड़की को भूल जाओ, हम कहीं आपके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक आपकी लड़की ढूंढेंगे जिसके पास पैसा होगा या दौलत होगी। जब ये सारी बातें दिलावर साहब उस महक के ऊपर बातें कर होते हैं, तंज कर होता है, तो शमशेर को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और अपने अब्बू को साफ इनकार कर देता है और अपनी माँ को भी कह देता है कि माँ जी इस तरह की मैं रोड वाली लड़की या कोई और ऐसे अल्फाज महक के बारे में बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, क्योंकि वो महक के ऊपर बड़े तंज कर रहा होता है। दिलावर साहब जब शमशेर का ये गुस्सा देखता है, क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो महक की नज़र आ रही होती है, तो वहाँ पर उसे कोई भी बात उसके साथ नहीं करता और वहाँ से उठकर चला जाता है। शमशेर भी अपने कमरे में चला जाता है। शमशेर को अपने वालिद के इस रवैये से या इस बात से बड़ा गुस्सा होता है। उसे भी इस बात की समझ नहीं आती कि आखिरकार यार ऐसा मेरे वालिद को नहीं करना चाहिए था। महक का दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि वो आखिरकार ये फ़ैसला कर लेती है कि ख़ुदकुशी करने की कोशिश भी वो हो सकता है कि आगे जाकर करे, लेकिन जब महक की माँ महक का ये रवैया देखती है तो उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि बेटा तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसकी वजह से जो तुम्हारे बाप की जो इज़्ज़त है थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी मिट्टी में मिल जाए और वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे। इस बात पे महक थोड़ी सी पीछे हट जाती है। इधर जी दिलावर साहब ने अपनी पूरी फैमिली को, फरवा और उसकी बेटी को ये कह दिया कि तुम जाओ और उनके ख़ानदान के साथ कुछ ले देकर बात करो, उनको कुछ पैसे दो और शमशेर और उनका आपस में जो ताल्लुक़ है वो जल्द से जल्द ख़त्म की जा सके। या उनको बोलो कि भाई पीछे हो जाओ, तुम लोग पैसों की उनको ज़रूरत होगी, वो पैसे ले लेंगे तो हो सकता है कि वो पीछे आ जाए। ये यहाँ से चेक लेते हैं, दिलावर साहब इनको चेक देते हैं, वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ पर महक और महक का वालिद महक को समझा ही रहते हैं कि ये लोग वहाँ पर मौके पे पहुँच जाते हैं और उन लोगों के साथ बात करते हैं, डील करते हैं कि भाई हम लोग आप लोगों के साथ बात करने के लिए आए हैं कि शमशेर और महक का जो आपस में ताल्लुक़ है या आप अपनी लड़की को समझा दें कि वो शमशेर से दूर हो जाए, और उन्हें चेक पेश करते हैं। जब चेक पेश करते हैं तो नहीद बेगम चेक देखती है तो हैरान होकर उनसे पूछने की कोशिश करती है कि भाई ये चेक आप किस लिए हमें दे रहे हैं। तो वहाँ पर नहीद उन्हें कहती है कि हम लोग लालची नहीं हैं और हमारा ऐसा दिमाग में कोई भी बात नहीं है या ऐसी माइंड में कोई भी बात नहीं है कि हम चेक लेकर अपनी बेटी और शमशेर का सौदा करवा सकें, हम ऐसा हरगिज़ भी नहीं करेंगे। वहाँ पर फरवा फ़ौरन गुस्से से बोल पड़ती है, उससे कहती है कि हमें आप सब कुछ पता है और हम सब कुछ जानते हैं कि आप लोग इस वजह से अपनी लड़की दे रहे हो हमारे ख़ानदान में कि लड़की भी आ जाएगी और उसके बाद जो हमारा पिछला ख़ानदान होगा वो भी अमीर हो जाएगा और आप यही लालच रख के बैठे हो। जब ये सारी बातें महक सुनती है, क्योंकि महक के वालिद के ऊपर बड़े इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे होते हैं, महक की इंसल्ट हो रही होती है, महक वहाँ से आती है, भरा हुआ गिलास उठाती है और फरवा के मुंह के ऊपर दे मारती है। जब फरवा के मुंह के ऊपर मारती है तो ये लोग वहाँ से महक इनकी इंसल्ट करती है और उन्हें कहती है कि अब मज़ीद हम लोगों से कुछ भी बर्दाश्त नहीं होगा, बेहतर यही कि आप लोग यहाँ से उठकर चले जाओ। वहाँ से ये लोग जाते हैं। फरवा का महक का वालिद जो होता है महक को समझाता है, उससे कहता है कि आप लोग नहीं समझते कि ये कितने बड़े लोग हैं, आपको इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। महक अपने वालिद को कहती कि अबू जान मैं पहले बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब मैं इनकी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, इन लोगों के साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। अगर इन लोगों के साथ हमने झुक कर रहा तो ये हमारा जीना आराम कर देंगे। शमशेर के पास जाते हैं, शमशेर की फैमिली, तो शमशेर के आगे ये लोग तांस करना, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, इसके आगे मज़ीद महक के लिए नफ़रत पैदा करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम लोग इनके घर में गए आपका रिश्ता लेने के लिए या रिश्ते की बात करने के लिए, तो इन्होंने हमें साफ इनकार कर दिया और हमारे साथ इन्होंने ये हशर किया। शमशेर को इस बात पे पहले बड़ा गुस्सा आता है कि यार देखो कि मैं महक के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ और फिर से आगे महक मज़ीद जो है हम मेरी पूरे ख़ानदान को वो बुरा भला कह रही है। तो शमशेर फ़ौरन महक को कॉल करती है। महक भी सारी स्टोरी शमशेर को बता देता है कि भाई इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया या मेरे बाप के ऊपर इन्होंने बात करने की कोशिश की, हमें पैसे देने की कोशिश की कि आप शमशेर से दूर हो जाएं, मेरा तो आपके साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो ख़ुद आपसे दूर होना चाहती हूँ लेकिन आप नहीं होना चाहते। शमशेर को कोई और कहानी सुनाई गई। जब महक ने शमशेर को ये कहानी सुनाई तो इस बात पे शमशेर को बड़ा गुस्सा आता है और अपनी माँ को और अपने बाप को साफ अल्फाज में कह देता है कि आज के बाद आप लोग महक के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं करोगे, अगर ऐसी बात करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊँगा। शमशेर की जो माँ होती है वो थोड़ी सी नरम दिल की होती है, शमशेर की बात को सीरियस ले लेती है। दिलावर साहब पहले तो नहीं मानता, लेकिन शमशेर की माँ दिलावर साहब
साहब के पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई हमारा एक ही बेटा है, अगर हमने कुछ ऐसा की बात की तो हमारा जो बेटा है वो हमसे दूर चला जाएगा और हमें इस मामले को आराम के साथ हल करना पड़ेगा ताकि शमशेर की शादी हो जाए, महक इस घर में आ जाए, शमशेर खुश खुश रहना शुरू कर दे। दिलावर साहब बात मान जाता है, वो इस बात पे बात मानता है कि वो अंदर से एक नई प्लानिंग तैयार करता है कि महक को हमें जल्द से जल्द ख़त्म करवाना पड़े। दिलावर साहब शमशेर को कह देते हैं कि ठीक है हम ये शादी करने के लिए तैयार हैं, उनकी फैमिली को भी बता देता है, उनकी फैमिली भी मजबूर होकर आखिरकार राज़ी हो जाती है। दिलावर साहब उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि शादी का जो भी इंतज़ाम होगा या जो भी अखराजात होंगे वो सारे के सारे हमारी फैमिली उठाएगी। शमशेर, दिलावर और पूरी फैमिली इस घर में आते हैं, लेकिन अंदर जब पहुंचते हैं तो महक मौजूद नहीं होती। दिलावर साहब महक को किडनैप करवा देते हैं। किडनैप इस तरीके से करवाता है कि महक को मेकअप के लिए लेकर जाते हैं, तो वहाँ पर ये अपने जो बंदे होते हैं वो लगवा कर इसको उठवा लेते हैं। इसके सामने जिस गाड़ी में वो जाती है उस गाड़ी को आग लगवाते हैं। शमशेर से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, वो गाड़ी के पास भाग कर आता है, इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शमशेर के माइंड में ये बात डाल दी जाती है कि महक हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई है। वहाँ पर महक की जान बच सकती है, किसी भी तरीके से बच सकती है, या दिलावर ये भी काम कर सकता है कि महक को कहे कि तुम यहाँ से हमेशा के लिए दूर चली जाओ, इधर यहाँ पर आने की कोशिश मत करो। और हम शमशेर को चाहते हैं कि वो आपको भूलने की कोशिश करे, लेकिन शमशेर यहाँ से हमेशा के लिए कोमा में भी जा सकता है या ऐसी जगह पर जा सकता है कि वो बिल्कुल अलग रहना शुरू कर दे, ना किसी के साथ बात करे, ना किसी के साथ बोले, फिर उसे जाकर अपनी गलती का एहसास होगा। अगले एपिसोड में बड़े अहम फैसले होंगे। अगर महक की मौत होती है तो आगे जाकर फिर स्टोरी कैसे चलेगी, क्या शमशेर को हमेशा के लिए सज़ा मिलती रहेगी? अगर मौत नहीं होती, कुछ ही अरसे के बाद फिर महक वापस आती है, तो फिर क्या शमशेर की वही मोहब्बत इसके लिए हमेशा रहेगी? कमेंट सेक्शन पर ये लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।